सामने आ रही है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस एकेडमी में 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद 36 सहायक सेनानी, जिनमें से 4 महिला चिकित्सा अधिकारी भी शामिल हैं, बल की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। प्रशिक्षण के दौरान इन अधिकारियों को युद्ध कौशल, शस्त्र संचालन, आसूचना कानून व मानव अधिकार सहित कई विषय के दक्ष में किया गया है। हरियाणा से 7, उत्तर प्रदेश से 6, केरल से 7 सहित विभिन्न राज्यों से प्रशिक्षणार्थी शामिल रहे। दीक्षांत समारोह में अधिकारियों ने संविधान और बल के प्रति निष्ठा की शपथ ली है और मुख्य अतिथि संजय कुमार चौधरी, उप महानिदेशक वेस्टर्न कमांड, ने शुभकामनाएं देते हुए बल की मजबूती और डिजिटल इनोवेशन पर बल दिया। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। चिकित्सा अधिकारियों की भूमिका सीमावर्ती क्षेत्रों में अहम मानी गई। नवनियुक्त अधिकारियों व उनके अभिभावकों ने गौरव की अनुभूति जताई। बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलवेज वांटेड टू सर्व द नेशन और बीइंग अ डॉक्टर आई वुड बी एबल टू डू दैट बेटर। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से आजकल अगर प्राइवेट की बात करी जाए तो प्राइवेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपने फौजी क्यों चुना? सर, इससे मैं अपनी देश की भी सेवा करना चाहती हूँ, देश के सैनिक की भी हेल्प करना चाहती हूँ। तो दैट वे अगर मैं से 0.01% भी अपने देश के लिए कुछ हो सकता है तो ये मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट होगा। मेरी एक्चुअली मैं सेंट्रल जेल तिहाड़ में काम करती थी। वहाँ पे सीआरपीएफ और आईटीबीपी के ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था ये ज्वाइन करने के लिए। तो आज बहुत खुश है। जी ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। चाहेंगे कि इन्होंने कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इनके व्यक्तित्व में एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आता है इस प्रशिक्षण के दौरान, और ये बल के कठिन और दुर्गम स्थानों पर ज़्यादा समय तैनात रहते हैं और अपनी दृढ़ता से अपनी राष्ट्र सेवा को ये देते हैं। इन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि अच्छी सेवा राष्ट्र को दे और अच्छे अधिकारी के रूप में ये बने। बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। ये इतने कठिन प्रशिक्षण जो दी जाती है वह इस सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए ही तैयार किया जाता है। और कोई नई चीजें रिफॉर्म्स ला रहे हैं आईटीबीपी की टीम में? प्रायः मॉडर्नाइजेशन के लिए कमेटी बनी रहती है, तो हम अपने प्रशिक्षण में, वेपन में, हर तरीके से मॉडर्नाइजेशन समय समय पर लाते रहते हैं। मैं आज यहाँ आईटीबीपी एकेडमी से, आज हमारी पिपिन है, पासिंग आउट परेड है, जिसके बाद हम यहाँ 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद आज हम यहाँ से हम अफसर बन के बाहर निकले। सर, कई जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर हो गए, सितारे लग गए, किस तरीके से ऐसे? बिल्कुल, जिम्मेदारियाँ बिल्कुल यहाँ से निकलते ही हमारे ऊपर आएगी। 12 महीने हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन हमें यहाँ पर कठिन परिश्रम से सिखाया गया कि जिम्मेदारियों को कैसे आह्वान किया जाए। और मैं यहाँ पर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी हूँ, आईटीबीपी का होम मिनिस्टर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, जिसका मुझे पता है कि यहाँ से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर लेके जाने के बाद मेरी उम्मीदें बढ़ जाएगी मुझसे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी कि मैं उन उम्मीदों के ऊपर खरा उतरूँ। आईटीबीपी ही क्यों चुना आपने अपना कैरियर? आईटीबीपी इसलिए चुना क्योंकि आईटीबीपी की मुझे थोड़ा सा एक्साइटिंग लगती थी। इनका जो जहाँ डिप्लॉयमेंट रहता है वो एरिया मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैंने आईटीबीपी को चुना। आपके परिवार भी क्या फौज में है? नहीं, परिवार में मेरे पिताजी है। मेरे पिताजी आरपीएफ में इंस्पेक्टर है, महादेव लाल यादव। इनकी पोस्टिंग नागपुर में है अभी, और मैंने हमेशा बचपन से इनसे ही प्रेरणा ली है हमेशा, और आज मुझे बहुत गर्व है कि मैं अपने पिताजी के सामने वर्दी में खड़ा हूँ। ये बहुत गौरव का पल है कि आज मेरा बेटा जो है असिस्टेंट कमांडेंट में है, पास आउट हुआ है। ये बहुत गौरव का। कहीं ना कहीं आप दोनों जने देश की सेवा के लिए समर्पित हैं। बिल्कुल, इसीलिए ये चुना। ये कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसीलिए चुना गया है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस मोमेंट की ओर मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था, और मैं आज बहुत ज़्यादा प्राउड फील हूँ अपने उस्ताद और अपने ऑफिसर्स को लेके। उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी मुझे, और अपने परिवार को लेके उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे। काफ़ी कठिन रही होगी पूरी ट्रेनिंग, को ऐसी याद जो आप हमसे शेयर करना चाह रहे हो? हाँ जी, ट्रेनिंग टफ तो रही, बट उसका एक कारण था कि उसने हमें फिजिकली टफ और मेंटली रेजिलिएंट बनाया काफ़ी ज़्यादा। आपके परिजन भी क्या फौज में है? मेरे पापा आर्मी रिटायर्ड है। उन्हीं से प्रेरित हुए हैं? हाँ जी, हाँ, उनसे भी प्रेरित। आप खुश हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। हाँ, होके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, 6 मंथ्स का ट्रेनिंग था, वो कठिन था बट हो गया। महिलाओं के लिए काफ़ी टफ रहता है ट्रेनिंग। हाँ। और एक महिला होने के नाते किस तरीके से अनुभव रहा आपका, और क्या मैसेज देना चाह रही हैं? नहीं, एकेडमी हम ख्याल रखती है फीमेल ट्रेनीज़ की एक्स्ट्रा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। और फीमेल ट्रेनीज़ उस्ताद लोग होते हैं साथ में हमेशा ही हर प्रोग्राम में, तो और कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं को क्या मैसेज देना चाह रही हैं? कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी ट्रेनिंग कर सकता है, कितना भी कठिन हो, अगर मन में इच्छा है तो हो जाएगा।
आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपने फौजी क्यों चुना? हाँ, वो अभी हो गया, ऐसी कोई ये नहीं। कुछ बैकग्राउंड है आप? नहीं है, फैमिली कोई नहीं है। बैकग्राउंड नहीं है, नहीं आपने सीधा फौज? हाँ पूरी तरीके से तैयार है? हाँ ठीक, यस तैयार, थैंक यू। इस सर्विस में ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कि आगे जा कर के मेरा लड़का कहीं जो है अच्छे इसमें करेगा, काम करेगा। आपने भी देश की सेवा करी, आज आप अपने पुत्र को भी देश के लिए समर्पित कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हम अपने पुत्र को देश के लिए सुपुर्द करके हम ये बोलना चाहते हैं कि वो ईमानदारी से और आगे के काम जो करेगा वो देश के हित के लिए काम करेगा।